मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने क्लास 9th के सेकंड लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर किसका चल रहा है? तो चल रहा है बच्चों गति का पहला लेक्चर। जो लोगों ने नहीं देखा है, मिस कर दिया, वो फटाफट से जाकर के उसको देख लें, क्योंकि आगे की चीजें तभी क्लियर होंगी जब पीछे की चीजें अच्छे से क्लियर हो। इसलिए मेक श्योर कि पिछला कवर हो गया हो। अब फटाफट से चलते हैं बच्चों, गति को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गति को मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे, कहीं किसी पॉइंट पर है और वो दूसरे पॉइंट पर हमें अगले पल देखने को मिलता है, तो हम कहेंगे वस्तु गति में है। गति का सबसे बड़ा क्राइटेरिया है देखने का पॉइंट। आप कहां से देख रहे हो, देखने का नजरिया, जिस पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्व करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा क्या पॉइंट है। मतलब किसी वस्तु की गति का अवलोकन तभी किया जा सकता है जब तक आपके पास कोई फिक्स पॉइंट या कोई निश्चित बिंदु ना हो। और जिस बिंदु से हम उससे ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकित करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं निर्देश बिंदु। ठीक है, फ्रेम ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट से आप इसको ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने का तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम और हमारे साथ कोई ऑब्जेक्ट है, हम दोनों ट्रेन में हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को गति करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन तरीका बदल सकता है। अगर कोई बाहर से हमें देखे तो हमें उसकी गति का अंदाजा होता है। यही चीज हम अंदर से भी देखे तो, मतलब अगर हम किसी वस्तु की गति का अवलोकन करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप किसी ऐसे फ्रेम पर हो, ऐसे पॉइंट पर हो जिसके सापेक्ष आप चीजों को गति करते हुए देखें। ये चीजें बहुत जरूरी है। तो गति के लिए जरूरी है कि एक निश्चित बिंदु हो। ओके, तो उस बिंदु का नाम क्या है? निर्देश बिंदु। अब बात करते हैं गति। गति को आपने ऑब्जर्व किया था, गति क्या होता है मैंने बताया था कि अगर कोई वस्तु अपनी किसी स्थिति से दूसरी स्थिति में चली जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर वस्तु इस समय O पर थी और अगर वो इस समय P पर पहुंच गई, तो हम कहेंगे वस्तु किसमें है? मोशन में है। वस्तु की गति का मतलब होता है निर्देश बिंदु बदल गया। अगर हमने O के रिस्पेक्ट में पहले देखा है तो पहले O पर पाया जाता था, अब वो P पर पाया जाता है। वस्तु गति में है। तो वस्तु की गति काफी तरीके की होती है, लेकिन जो हम लोग को बेसिक पढ़ना है वो है सरल रेखीय गति। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिख लेंगे बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर, अगर कोई वस्तु इस तरीके से गति करती है कि वो प्रत्येक क्षण एक ही पथ का अनुसरण करती है, सीधी पथ का अनुसरण करती है, तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। यदि कण इस प्रकार की गति करे, इस प्रकार से गति करती है कि प्रत्येक क्षण वह एक ही पथ का अनुसरण करे, जो सीधे पथ पर होती है। सीधे पथ पर होती है। सीधी पथ या इसको रेखा भी कह सकते हैं बच्चों, पर होती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। सरल रेखीय गति कहलाती है। ओके, अगर यहां पर मैं बात करूं कि इस समय कोई कण यहां पर O पर था, अगले पल यहां पहुंच जाता है, ठीक है, फिर उसी पथ पर आगे पहुंचता है A पर, उसी पथ पर B पर, उसी पथ पर C पर। तो इस प्रकार से अगर वस्तु की गति
चल रही है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई दिशा है, n है, s है, e है, w है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, तो अगर कोई कण केवल एक ही दिशा में पूर्व में चल रहा है तो पूर्व में गति करती रहे, पश्चिम में चल रही है तो पश्चिम में गति करती रहे, तो इस प्रकार की गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। बात क्लियर हो रही है? फटाफट से चलेंगे, थोड़ा समझेंगे कि हम लोग इस सरल रेखीय गति के अंतर्गत कौन कौन सी नई नई चीजें देखते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे दूरी तथा विस्थापन की, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस थोड़ा समझिएगा। अगर कोई व्यक्ति, कोई वस्तु इस प्रकार से गति करती है कि उसके पथ से हमें कोई मतलब ना हो, तो वो अगर किसी भी पथ पर गति करे तो उस वस्तु की गति की अथवा उस वस्तु के गति में तय की गई कुल मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ओके, तो किसी वस्तु की गति में, वस्तु की गति में वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग की लंबाई, कुल मार्ग की लंबाई, टोटल पाथ ऑफ लेंथ, मार्ग की लंबाई वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ओके, अभी हम लोग इसको समझेंगे। कुल मार्ग की लंबाई, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ये पहले अगर कोई वस्तु यहां से ए से शुरू करती है और बी पर गई, कहां से होकर गई है? यहां पर सी से होकर गई है, तो हम कहेंगे कि जो ए सी बी है ये इसका क्या है? दूरी है। ए से शुरू करके कहां पे गई? बी पर गई। ओके, एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह राशि, स्टार बना लीजिएगा, यह राशि कुल मार्ग की लंबाई होती है। आप कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा। मार्ग की लंबाई, लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, तो इसका मात्रक होगा मीटर। स्टैंडर्ड मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक प्रणाली, और मैंने बोला था जो सब जगह पे सेम चलता है, तो इसका मात्रक मीटर होता है। ओके, इसका मात्रक मीटर होता है। और दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि हम इसको किसी दिशा से नहीं, किसी भी मार्ग की लंबाई कहीं भी हो, हम सब उसको जोड़ लेते हैं। इसमें आपको दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, अतः यह राशि अदिश राशि। कौन सी राशि? दूरी, अदिश राशि। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि कण के द्वारा चली दूरी ए सी बी, बिंदु ए सी बी के मार्ग की लंबाई होगी, मार्ग की लंबाई होगी। कैसे निकालेंगे बच्चों? अगर ये मैं मार्ग की लंबाई अगर आपसे पूछ भी लूं तो आसानी से निकल सकता है। आपको पता है कि पूरे वृत्त का दूरी कितना होता है? तो पूरे वृत्त की जो दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं परिधि। ओके, अब परिधि किसी वृत्त की कितनी होती है? अगर मुझे उसकी त्रिज्या पता हो तो हम उसका निकाल लेंगे 2 पाई r। अगर मुझे इसकी यहां से त्रिज्या पता हो तो मैं ये दूरी निकाल सकता हूं, और ये दूरी बच्चों कितनी हो जाएगी? तो दूरी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा वृत्त नहीं है, ये आधा वृत्त है। पूरे वृत्त का 2 पाई r,
आधे वृत्त का क्या होगा, तो 2 पाई आर बटे में 2 कर दीजिएगा, कैंसिल कर दीजिएगा, तो पाई आर क्या होगा, इसका दूरी हो जाएगा। बात समझ आ गई? ओके फाइन। अब मैं बात करूंगा विस्थापन। विस्थापन, देखिए बच्चों, नाम से ही कैसा लग रहा है, विस्थापन का मतलब होता है अगर कोई वस्तु गति में है तो पहले इसकी स्थिति क्या थी और अब क्या है। मतलब एक्चुअली आप बता सकते हैं कि इस समय आपकी स्थिति क्या है, तो स्थिति का मतलब आप एग्जैक्टली उनको बता सकते हैं कि आपकी दिशा क्या होगी और किस दिशा से आप होकर के आए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि आपको सुबह जा करके सब्जी मंडी होकर के आना है, तो यहां से सब्जी मंडी हमारी जो है 500 मीटर पे है। अब इधर बीच आप कहीं भी घूम करके गए, यहां से सब्जी मंडी के लिए आप कहीं भी घूम करके आए, लेकिन मेरी सब्जी लेकर के आए। सब्जी मंडी केवल 500 मीटर है हमारे घर से, आप घूम के कहीं से भी आए, लेकिन अगर आप सब्जी लेकर के आएंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप केवल 500 मीटर चल के आए हैं, क्योंकि हमको पता है कि आपका जो टारगेट है, जो सब्जी लाने का टारगेट है, वो कंप्लीट हुआ। दिशा मुझे पता चल गई, किससे, उस पर्टिकुलर लंबाई से। तो वो आप किसी भी गए तो वो जो पर्टिकुलर लेंथ, जो निश्चित दूरी आपने तय की, वो लंबाई, मार्ग की लंबाई जो अभी आपने कवर की, उसे हम कहेंगे विस्थापन। सिंपल शब्दों में कहें तो किसी वस्तु की गति की अवस्था में, किसी वस्तु की गति की अवस्था में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लघुत्तम लंबाई, मार्ग की लघुत्तम लंबाई वस्तु का विस्थापन कहलाता है। ओके, विस्थापन कहलाता है। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से कि ये यहां से अगर कोई वस्तु यहां से होकर के यहां पहुंचता है, वही जो हमने अभी एग्जांपल देखा, ए से होकर के सी, सी से होकर के बी, यहां से होकर के फिर यहां पहुंचता है, तो इसमें विस्थापन की अगर मैं बात करूं तो विस्थापन, आप यहां पहुंचे, सबसे छोटी लंबाई यहां पहुंचने की ये हो सकती है, और ये जो सबसे छोटी लंबाई होगी यही वस्तु का विस्थापन है। इसमें हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि आपने क्या किया, आप कहां पहुंचे, तो इसमें डायरेक्शन का पता चलता है। अगर आप कहां गए, कहां नहीं गए, इसमें आपके मार्ग की लंबाई से मतलब नहीं है, आप फाइनली कहां हैं उससे मतलब है। तो ये एक सदिश राशि, इसमें दिशा का बोध होता है, यह एक सदिश राशि। ओके, दूसरी बात यह है कि इसका मात्रक जो है हम निकाल सकते हैं, और इसका मात्रक वही होगा, लंबाई ही तो है, तो इसका मात्रक भी मीटर होता है। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे वस्तु के गति में विस्थापन AB होगा जो लघुत्तम मार्ग की लंबाई, एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि दूरी हमेशा ज्यादा हो सकती है, किससे, विस्थापन से।
दूरी हमेशा विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, लेकिन विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखें। ये जरूर हो सकता है कि दूरी और विस्थापन बराबर हो जाए। कैसे? अगर कोई सीधी सड़क पर चले तो यहां से यहां पहुंचने में इस समय दूरी भी AB होगी और विस्थापन भी AB होगा, लेकिन आपका विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट जरूर लिख लेंगे कि हमेशा दूरी जो होगी वो बड़ी हो सकती है। किससे? विस्थापन से हमेशा बड़ी हो सकती है। और एक बात और ध्यान देने वाली है, और कभी कभी बराबर भी हो सकती है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना होगा। समझ आई बात? ओके, फटाफट से इससे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, मान लेते हैं कि कोई कण गति की अवस्था में है और वो कुछ इस तरीके से A से शुरू करता है, B पर पहुंचता है, C पर जाता है, फिर D पर आता है। ओके, और एक जो है कुछ इस तरीके से गति करता है, A से, B से, C से, D से होकर के वापस से अपने मार्ग पर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से। जरा देख करके बताना आपको ये है कि अगर इन सारी भुजाएं 1-1 मीटर हैं, ये 1-1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, तो बताना ये है कि अगर A से शुरू होकर के गति हो रही इसमें और इसमें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, बताना है कि दोनों में दूरी और विस्थापन कितना होगा। तो आइए चेक करते हैं। इसमें अगर दूरी निकालनी होगी तो दूरी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD। ओके, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, दिस इज 3 मीटर। और विस्थापन निकालना होगा तो यहां से यहां पहुंचने की सबसे छोटी लंबाई ये होगी, जो कि ये इसके समांतर है। तो ये कितना होगा? ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो विस्थापन कितना होगा? केवल 1 मीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहुंचने का केवल आसान रास्ता ये है, तो 1 मीटर। यहाँ आइए, अगर मैं यहाँ दूरी पूछूं, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा क्या? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ऐड कर लीजिएगा 1 + 1 + 1 + 1, और ये आ जाएगा बच्चों 4 मीटर। अगर मैं विस्थापन पूछूं, डिस्प्लेसमेंट पूछूं, तो A से शुरू करके आप वापस वहीं पहुंच गए तो विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ आ रही है? 0 होगा। आप वहीं पहुंच जाते हैं तो विस्थापन नहीं हुआ है, विस्थापन 0 भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? साइक्लिक फॉर्म में विस्थापन 0 हो सकता है। ओके, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि दूरी और विस्थापन में अंतर कैसे निकालेंगे। दूरी तथा विस्थापन में अंतर निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक साइड दूरी लिख लीजिएगा और एक साइड आप लिख लेंगे विस्थापन लिख लेंगे। ओके, दूरी में अगर मैं बात करूं कि ये कुल मार्ग की लंबाई होती है, कुल मार्ग की लंबाई होती है। ओके, और बच्चों यहां पर क्या होगा? ये हो गया लघुत्तम मार्ग की लंबाई। लघुत्तम मार्ग की लंबाई होती है। वही मैं बात करूं इसमें, यह आपकी अदिश राशि होती है, दूरी आपकी अदिश राशि होती है, और ये आपकी कौन सी राशि है बच्चों? ये सदिश राशि होती है। इसमें पता चलता है आपको। ओके, यह सदैव धनात्मक होता है, ये जुड़ता जाता है, यह धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखने वाली बात यह भी है कि दूरी सदैव विस्थापन से बड़ा व समान हो सकता है। यह छोटा इससे दूरी से छोटा व समान हो सकता है। ठीक है, छोटा भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन बात समझ में आ गई। अब हम लोग को बात करनी है दूरी और विस्थापन के बाद चाल। चाल क्या होता है? तो चाल क्या होते हैं, औसत चाल क्या होता है, ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए, नोट्स बनाते रहिएगा और सारी चीजों को आप हमसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।